तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे बाइक्स के जो लेस रनिंग होता है, जो मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है और रनिंग बहुत कमती करते हैं। तो उस तरह के बाइक्स को आप कैसे मेंटेन करें, तो मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये टिप्स आप नोट डाउन कर लें और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपका जो बाइक का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात करते हैं बैटरी की। बैटरी आप कैसे सेव कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि आपने नोटिस भी किया होगा कि बैटरी अपने गाड़ी बंद करके आपके अपने रिलेटिव के यहाँ कहीं चले गए और 1-1.5 महीने 2-3 महीने हो गए, आप उसके बाद आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका बैटरी ड्रेन हो गया है, बैटरी डेड हो चुका है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप काम क्या करें, उसमें जो देखिए मैंने आपको यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है तो बैटरी अपने आप चलता रहता है और बैटरी ड्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप उसमें क्या करें, आप उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको निकाल दे, वो प्लग जो है नेगेटिव टर्मिनल का प्लग निकाल दे, या फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्मिनल के प्लग्स निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप नेगेटिव भी निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दोनों निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे मानना ये कि आप नेगेटिव टर्मिनल निकाल दे तो उससे जो बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो नहीं होगा और आपका बैटरी सही सलामत वैसे का वैसे ही स्टोर रहेगा, बैटरी ड्रेन नहीं होगा। अगला पॉइंट है फ्यूल सिस्टम के बारे में। फ्यूल सिस्टम आपको करना क्या होता है, जब भी आप कई मतलब लॉन्ग रेंज के बाद गाड़ी यूज़ करते हो, 3-4 हफ्ते या 5-6 हफ्ते के बाद यूज़ करते हो, तो उसका जो इग्निशन जो फ्यूल का जो की होता है उसको आप ऑफ में लगा दे। ऑफ में लगाने की क्या है, फ्यूल पास नहीं होगा। जैसे आपको पता ही है इंडिया में जो पेट्रोल आता है वो प्योर पेट्रोल फॉर्म नहीं होता है, उसमें इथेनॉल मिक्स होता है। इथेनॉल मिक्स होने की वजह से क्या हाइड्रोक्लोरिक होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है। मॉइस्चर अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो कार्बोरेटर होता है वो कार्बोरेटर में जो है आपका कार्बोरेटर जाम होने के चांसेस, जहाँ से जहाँ से कार्बोरेटर के अंदर जो होल्स होते हैं वहाँ से जो है आपका होल्स जो वो ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात उसमें जो है आपका जल्दी रस्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, रस्ट हो जाता है। रस्ट जो आपका ब्रास और जो आपका लोहा का जो पार्ट्स होता है वो जल्दी रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। तो इसीलिए जब भी आप कहीं लॉन्ग सफ़र में जाए या कहीं भी जाए तो उसका जो पेट्रोल है, उस पेट्रोल स्विच जो होता है उसको आप ऑफ कर दें। क्योंकि जो BS6 के बाइक्स आते हैं उसमें तो मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम होता नहीं है। तो आपका अगर पुराना कार्बोरेटर मॉडल के बाइक्स है तो उसमें आप इजीली जो है आप करके आप उसका जो की होता है वो ऑफ कर दे। BS6 में उतना कोई रिस्क नहीं होता है, BS6 इंजेक्टर टाइप मॉडल होता है जिसमें कोई उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट जो है एंटी रस्ट स्प्रे आप यूज़ करें। एंटी रस्ट स्प्रे से क्या होता है कि आपका जो बाइक्स में जो एरिया में रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये एंटी रस्ट स्प्रे जो है आप इसमें अप्लाई कर दिया। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए एंटी रस्ट स्प्रे कहाँ बाइक के किस किस पार्ट में लगाया जाता है तो मैं आपको कमेंट डाउन में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो एंटी रस्ट स्प्रे करने से होता क्या है कि जो एरिया में जो करोशन वाले पार्ट्स होते हैं वो करोशन जल्दी रस्ट नहीं होगा और अगर इनकेस अगर रस्ट होकर जाम भी हो गया, अगर आप हो रहा है तो आप जब एंटी रस्ट स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाता है, रस्ट जो है साफ हो जाता है और जो जाम हो जाता है वो क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आइडियल स्टार्ट बहुत ही अच्छा है। आइडियल स्टार्ट क्या होता है, जब भी आप 15 दिन या 20 दिन गाड़ी अपने बंद करके रखा है तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर दें, चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करके आप उसको ऐसी रनिंग में स्टार्ट करके ऐसी छोड़ दें, इंजन ऑटोमेटिक चलता रहेगा और इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन जो होना है वो लुब्रिकेशन होता रहेगा। इसकी वजह से जो आपका इंजन खराब नहीं होगा। तो आप स्टार्ट करके 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ऐसी छोड़ दें, छोड़ने के बाद फिर आप उसको ऑफ कर दें। और नेक्स्ट शॉर्ट राइड जो होता है आप क्या करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप शॉर्ट राइड ले लें, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के छोटा राइड ले लें। इसकी वजह से जो आपका गाड़ी जो लॉन्ग टाइम से बंद है वो जल्दी इंजन खराब नहीं होगा या फिर उसका कार्बोरेटर जो भी है वो जल्दी खराब नहीं होगा। चेन के बारे में बात करते हैं। चेन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वो आयरन मेटल से बना होता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो रस्ट होने के। तो इसमें आप क्या करें, प्रॉपर लुब्रिकेशन अप्लाई करें, जो ऑयल होता है वो जो भी प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है उसको अप्लाई करें। चेन जो है जल्दी रस्ट नहीं होगा और इसका लॉन्ग लाइफ चलेगा। इसके बाद टायर का आपने देखा होगा, आपने किसी टायर को बाइक ग्राउंड से अपने टायर को सेट किया है और वो टायर ग्राउंड से अटैच्ड है। तो अटैच होने के बाद हम यहाँ पे फोटो पे देख रहे होंगे कि उसमें जो है एक अलग तरीके से मार्क हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, थोड़े कभी टायर को जो है थोड़ा रोटेट कर दे। रोटेट करने से क्या है कि वो एक ही जगह में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपका टायर का जो प्रेशर होता है, जो बाइक का आपने लंबे समय के लिए बाइक को रोक के रखा है, तो रोकने की वजह से क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो सारा वेट टायर के ऊपर गिरता है और टायर के ऊपर गिरने के बाद एक ही साइड गिरने जो है उसके अंदर छाले टाइप पड़ जाते हैं। तो आप टायर को जो है थोड़ा रोटेशन करते रहें बीच में। और दूसरा जो है डबल स्टैंड। अगर आपका डबल स्टैंड का बाइक, आजकल बहुत सारे बाइक्स में डबल स्टैंड नहीं आता है, तो अगर आपका डबल स्टैंड वाले बाइक से तो आप प्लीज़ डबल स्टैंड डाल के गाड़ी को खड़ा करके रखें।
इससे जो है डैमेज कम होता है। और आखिरी जो लास्ट पॉइंट है ये आपको बताना चाहता हूँ कवर का। आप कवर यूज़ करें। कवर यूज़ करने से होगा क्या, आपने गाड़ी खरीदा और रख दिया, अगर आपने कवर उसको लगाया तो उसमें जो है जो धूप होता है, धूप की वजह से मैक्सिमम जो आपका पॉइंट का जो पॉलिशिंग है वो निकल जाता है। अगर आप कवर यूज़ करोगे तो उसका पॉलिशिंग नहीं निकलेगा और बाइक जो आपका नया का नया ही दिखेगा। तो गाइस ये सब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स सारे हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज अपने बेनिफिट में लाएं। सो थैंक यू गाइस।